नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात को 7वें आसमान में एक रहस्यमय पेड़ देखा था, जिसकी शाखाओं का रंग लगातार बदल रहा था। उस पेड़ के पत्ते हाथी के कान जितने बड़े थे और फल मटके के समान विशाल थे। इस पेड़ की जड़ें छठे आसमान तक फैली हुई थीं। आज हम आपको इस पेड़ के बारे में कुछ ऐसे शानदार और रहस्यमय तथ्य देंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, सिदरतुल मुंतहा पेड़ की बात, जिसका उल्लेख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की घटना में किया गया है। अरबी जुबान में सिदरा का अर्थ बेर या कुल का पेड़ होता है, लेकिन हदीस के बिशारदगण ने कहा है कि सिदरतुल मुंतहा पेड़ की तुलना दुनिया के सामान्य बेर के पेड़ से नहीं की जा सकती। एकमात्र अल्लाह ताला ही जानते हैं कि वह किस तरह का बेर का पेड़ है। और मुंतहा शब्द का अर्थ है अंतिम सीमा, यानी यह वह जगह है जिसके बाद किसी भी मखलूक को आगे जाने की इजाजत नहीं है। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर सभी आलिमों विद्वानों का ज्ञान समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी है वह केवल अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। विभिन्न वर्णनों से ज्ञात होता है कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ छठे आसमान में है और उसका विस्तार 7वें आसमान तक है। मिराज की रात को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान में लेकर गए थे। अल्लाह के हुक्म से एक के बाद एक आसमानों का सफर करते समय जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान में प्रवेश किए, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा पेड़ यानी सिदरतुल मुंतहा देखा, जिसके फल हजर क्षेत्र की मिट्टी के बने मटके के जैसे थे और पत्ते हाथी के कान के समान थे। हजर क्षेत्र आज समुदाय का निवास स्थान था, जहाँ के पत्थर और पकी हुई मिट्टी बहुत मशहूर थे। 17वीं शताब्दी में शाम, लेबनान और रोम के कुछ क्षेत्रों में सिदरा नाम का एक पेड़ पाया जाता था। दुनिया के बदलते मौसम और वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण 1937 में इस पेड़ के निशान भी विलुप्त हो गए। विशेषज्ञों ने लिखा है कि इस पेड़ की ऊंचाई 150 फीट और चौड़ाई 40 फीट थी। इस पेड़ पर लगने वाले फल बिल्कुल हजर क्षेत्र के मटके जैसे दिखते थे। इस पेड़ की विशालता और महानता देखकर लोग हैरान होते थे, जो उस समय का सबसे अलग और बड़ी विशेषता वाला पेड़ था। बाइबल में इस पेड़ का नाम रिज बताया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की किताबों में भी इस पेड़ का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया गया है, जहां इसकी फजीलत के बारे में बताया गया है। जबूर की किताब में इस पेड़ को द ट्री ऑफ लॉर्ड या अल्लाह ताला का पेड़ कहा गया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादतगाहें और घर इस पेड़ की लकड़ी से बनवाए थे। सिदरा पेड़ की लकड़ी में इतनी खुशबू और खूबसूरती थी कि इस लकड़ी से बनी इबादतगाहें अन्य इबादतगाहों से कहीं अधिक सुंदर और सुगंधित रहती थीं, और लगभग 400 वर्षों तक उन इबादतगाहों या निर्मित आवास स्थलों पर मौसम का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता था। शाम, लेबनान और यूनान के अलावा इस पेड़ का अस्तित्व हिंदुस्तान के हिमालय प्रदेश में भी पाया गया है, जिसे हिंदू देवताओं का पेड़ कहकर पुकारते थे। इस पेड़ को हिंदुस्तान में देवताओं के पेड़ के रूप में माना जाता है, इसलिए इसका नाम देवदार पड़ा, जबकि अरब के इलाकों में इस पेड़ को ईजर कहा जाता था। इन तीनों जगहों के पेड़ वास्तव में एक ही प्रजाति के हैं और बेर का पेड़ भी इसी प्रजाति का है। इसीलिए इस्लाम सहित अन्य धार्मिक किताबों में बेर के पेड़ को सिदरतुल मुंतहा कहा गया है। फर्क केवल इतना है कि सिदरा प्राचीन काल में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध और महानतापूर्ण पेड़ था। हालांकि कई लोग कहते हैं कि यह बेर का पेड़ नहीं है, बल्कि यह बेरी फल का पेड़ है। लेकिन सिदरतुल मुंतहा जो 7वें आसमान में स्थित है, वह दुनिया के सामान्य बेर या बेरी फल के पेड़ जैसा बिल्कुल नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान में है। जमीन से आसमान में जो भी चीजें जाती हैं, वे सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुक जाती हैं। फिर उन्हें फरिश्तों के माध्यम से मुक्त किया जाता है, और इसी तरह ऊपर से नीचे आने वाली चीजें भी सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुक जाती हैं। फिर उन्हें निचले आसमानों में मौजूद फरिश्ते मुक्त कर देते हैं। किताबों के विद्वानों ने कहा है कि सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मावा स्थित है, जो 7 जन्नतों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां कयामत से पहले शहीदों की आत्माओं को ठहराया जाता है। सिदरतुल मुंतहा के अन्य वर्णनों से पता चलता है कि इस पेड़ के हर पत्ते पर एक एक फरिश्ता है, जो हमेशा अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं, और उसकी पत्तियों और शाखाओं पर हरे रंग के पक्षी बैठे रहते हैं। अन्य किताब लेखकों ने लिखा है कि वे हरे पक्षी वास्तव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबीगण और औलिया की आत्माएं हैं। सिदरतुल मुंतहा की ऊंचाई 72 वर्षों के सफर के समय जितनी लंबी है, और इस पेड़ की छाया को सबसे तेज चलने वाले जानवर को पार करने में भी 100 वर्ष का समय लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सिदरतुल मुंतहा के जड़ से 4 झरने बहते हैं,
दो झरने बाहर की ओर यानी पृथ्वी की ओर और दो झरने अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं। पृथ्वी की ओर प्रवाहित होने वाले दो झरनों में से एक फरात नदी से और दूसरा नील नदी से मिलता है। अंदर की ओर प्रवाहित होने वाली दो नहरों में से एक हौजे अल कौसर है जो हश्र के मैदान की ओर बहती है और दूसरी जन्नतुल मावा की ओर बहती है। मिराज की रात को उन चार झरनों को देखने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया था, जिब्राइल ये चार झरने कहाँ से बह रहे हैं? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाहर के दो झरने दुनिया में जाते हैं और अंदर की ओर बहने वाले दो झरने सीधे जन्नत में मिलते हैं और पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाले वे दो झरने वर्तमान काल की नील नदी और फरात नदी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि सिदरतुल मुंतहा से बहकर आया हुआ यह पानी नील नदी और फरात नदी के रूप में हमारी इस पृथ्वी पर कैसे प्रवाहित हो रहा है? हमारी इस पृथ्वी पर पानी का अस्तित्व कहाँ से आया था? यह हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर पानी का अस्तित्व उसी दिन से है जिस दिन से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जबकि कई साल पहले हुए एक शोध में कहा गया था कि हो सकता है पृथ्वी पर पानी आज से कई साल पहले किसी वस्तु से आया हो जिसने करोड़ों वर्षों तक ग्रह से टक्कर की हो। इन वस्तुओं में क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल हैं और करोड़ों वर्षों से यह पानी पृथ्वी पर मौजूद है। अब सवाल यह है कि क्या वह धूमकेतु जो करोड़ों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर गिरा था और पानी के स्रोत का निर्माण किया था, क्या वह उसी जगह से आया था जहां सिदरतुल मुंतहा स्थित है? एक शोध के अनुसार सिदरतुल मुंतहा से प्रवाहित वे झरने किसी गैबी माध्यम से इस पृथ्वी पर आए हैं जिसे उनकी भाषा में वर्महोल या पोर्टल्स कहा जाता है। यह वह रास्ता है जिसके माध्यम से हम करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर किसी एक जगह पर एक अदृश्य दरवाजे के जरिए कुछ ही सेकंड में पहुंच सकते हैं। इसलिए यह धारणा है कि उन झरनों को पृथ्वी पर लाने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से उस गैबी मार्ग को अपनाया गया है। कुरान मजीद में अल मारिज नामक एक सूरा है जिसका अर्थ है सीढ़ी या आसमान में जाने का रास्ता, यानी कोई ऐसा रास्ता जो इस पृथ्वी को दूसरे जगत से जोड़ता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरा मारिज में कहा है कि अल्लाह की ओर से यह एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से केवल मनुष्यों की आत्माएं और फरिश्ते ही आवागमन कर सकते हैं ताकि वे ऊपर उठ सकें। क्या यह रास्ता ही वह रास्ता है जिसके माध्यम से सीधे आसमान से नील नदी और फरात नदी का पानी प्रवाहित होता है? प्रिय दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।